नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहिदास पुनिया आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक वर्णमाला का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वर्णमाला के हमने अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जो आपको डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर दिखाई देगा। तो ये आज अपना कौन सा पार्ट रहेगा? वर्णमाला पार्ट 3। वर्णमाला की बात करें तो यहाँ वर्णमाला की पूरी हमने पहले भी मैंने बता रखा है किसकी बात होगी टॉपिक के अंदर, अंग्रेजी अल्फाबेट की। वर्णमाला कौन से की बात हो रही है? अंग्रेजी की। तो ये पार्ट आपका कौन सा रहेगा? 3rd। इससे पहले हमने क्या है कि जैसे क्रमांकों से संबंधित प्रश्न हल किए थे। क्रमांकों को संबंधित यानी 1 4 तो ये चीजें हमने हल की थी। यानी 4 तो जैसे फॉर्मूले पर आधारित बात हो तो परीक्षा में किस प्रकार, एक तो मैंने बताया था यानी क्या है, लेफ्ट के बाद क्या आ जाए? लेफ्ट आ जाए। लेफ्ट के बाद क्या आ जाए? लेफ्ट। तो आपको हमेशा माइनस करना है, उसके प्रारंभ में कौन सा आएगा? लेफ्ट आएगा। जैसे प्रश्न पत्र में अगर दिया गया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करते? बाएं से 20वें के बाएं, तो बाएं से 20वें के बाएं, इसका मतलब माइनस होगा ना 5, और बच्चे का कितना? 15। 15 के आगे पहले क्या था? लेफ्ट था, तो लेफ्ट ही आपका क्या रह जाएगा? उत्तर। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ इस प्रकार होता तो वो आ जाता। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा यदि बात करें, अगर राइट के बाद क्या दिया गया हो? राइट दिया गया हो, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन जो उत्तर आएगा वो राइट में ही आएगा। उत्तर आएगा वो किस में आएगा? दाएं में ही। जैसे अपने अगर प्रश्न पत्र में दिया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कौन से? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा हो? के दाएं 9वां अक्षर है कौन सा हो? इसका मतलब 23 में से आप क्या करते? 9 माइनस करते। तो आप 23 में से माइनस 9 करते, आपका 14 के आगे भी आपका ध्यान रहे, यहाँ राइट में उत्तर आएगा, यानी दाएं में उत्तर आएगा। और दाएं में आपको पता है, अगर याद नहीं है तो यहाँ से मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। क्या बताए थे कि एक तो क्या है, यानी 27 में से आप 14 माइनस करके इसको बाएं में चेंज कर सकते हो। बाएं में चेंज करो तो क्या आपका उत्तर क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है। एक आप क्या है, यदि r 14वां यदि आपके याद नहीं है, राइट से याद नहीं है 14वां, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यदि क्या है, लेफ्ट से बात करें तो 14 नंबर पर क्या आता है? n आता है। n का अपोजिट होता है m, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m। दूसरी बात, तीसरी हमने इसमें क्या की, अगर लेफ्ट के बाद क्या दिया गया? राइट। क्या दिया गया? राइट। तब आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। और उसके आगे हमेशा क्या लगा? पहली डायरेक्शन आएगी। पहले यदि लेफ्ट है तो उत्तर के बाद लेफ्ट, पहले अगर राइट है तो राइट, पहले लेफ्ट है तो क्या रहेगी? लेफ्ट रहेगी। ठीक है। जैसे प्रश्न पत्र में ऐसे दिया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर है, 16वां अक्षर है कौन सा होगा? ऐसे 16वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे ना। 16 9 कितने हो गए आपके? 16 9 आपके कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। तो इसका मतलब 25 क्योंकि पहले क्या है? लेफ्ट से बताना है ना। लेफ्ट से बताना तो आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट से क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर है वाई। आपका 3 नंबर फॉर्मूला ये था। और 4 नंबर इसकी बात करें तो यानी राइट के बाद क्या दिया गया? लेफ्ट दिया गया। क्या दिया गया? लेफ्ट। तब भी आपको प्लस करना है, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन पहले आगे आएगी, यानी फर्स्ट डायरेक्शन आगे लिखनी है उत्तर के अंदर। तो आपका क्या आएगा? राइट में आंसर आएगा। क्या आएगा? राइट में। जैसे अपने प्रश्न पत्र में इस प्रकार का दिया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर है कौन सा होगा? दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर है कौन सा होगा? तो 12 7 19 हो गया ना। आपको पता है इसके अंदर डायरेक्शन है, वो पहली डायरेक्शन आएगी। पहली डायरेक्शन क्या है? राइट है, यानी दायां आएगा। इसका मतलब 19वां दायां आंसर देना है। तो यहां मैंने बताया था यदि दाएं से याद नहीं है, उल्टा क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का याद नहीं है, तो आप इन 2 तरीके से आंसर दे सकते हो। यदि बात करें उल्टा क्रम की, तो यदि r वैसे आपका 19वां याद नहीं है, 19वां ये तो राइट लिखा है इसलिए 19वें पर कौन सा आता है? s आता है। कौन सा आता है? s। कौन सी साइड से? बाएं से। यदि बाएं से s आता है तो आपको पता है दाएं से फिर क्या आएगा? h आएगा।
क्योंकि एच और एस का क्रमांक क्या होता है, समान होता है। एक का बाईं से 19 है तो एक का कौन से है, दाईं से 19 है। इसी प्रकार एक दूसरा तरीका आपको मैंने बता रखा है, 27 में से 19 घटाओगे तो आपका 8 आंसर आएगा, तो 8 पर कौन सा आता है, एच आता है। इस प्रकार से भी यहाँ क्या था, दायां था, और दायां को आपने किस में चेंज कर लिया, बायां में चेंज कर लिया। इसका मतलब आंसर आया 8, वो किस में आया, बायां में। कहने का तात्पर्य है कि जो 19 दाएं 19 पर अक्षर है, दाएं 19 पर जो अक्षर है वो बाएं कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। इस प्रकार अपने ये। फिर मैंने आगे की बात बताई थी कि 3 डायरेक्शन दी गई, 3 डायरेक्शन दी गई, कोई बात नहीं, पहले 2 के हिसाब से कर लेना, फिर तीसरी आगे ऐड कर देना। और फिर अपने क्या है, एक अपने बात पढ़ी ये भी थी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या किया गया, उल्टा क्रम में। तो बाकी चीजें तो ये समान रहेगी। और इसमें आपको जोड़ना क्या है कि इसमें आपको जोड़ने वाली बात ये रहेगी कि निर्देश जो दिए गए हैं, कौन से निर्देश, यानी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में तो जो निर्देश दिए गए उस निर्देशों को क्या करना अंत में आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें उसमें क्या थी, समान थी। जो सेकंड पार्ट है वर्णमाला को, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब कुछ प्रश्न अपने क्या है वहां मैंने नहीं लिए, वो नहीं लिए थे, वो अर्धांशों से संबंधित नहीं लिए थे। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न पत्र में किस प्रकार अपने बात करेंगे, तो अपने यहाँ थोड़ा सा अपने क्रमांकों में किसकी बात करेंगे, अर्धांशों की बात करेंगे। किसकी, अर्धांशों की। अर्धांशों से संबंधित है प्रश्न। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न की बात करें किस प्रकार है कि ऐसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला की, ऐसे पूरा दिया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बताएं, बाएं से 21वें अक्षर, बाएं से 21वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा हो, 5वां अक्षर कौन सा होगा। पांचवा अक्षर है कौन सा होगा। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये प्रश्न पत्र रहेगा, प्रश्न रहेगा कि अब की बार क्या किया गया। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में किसको लिखा गया है, उत्तरार्ध को। किसको लिख दिया गया है, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध को क्या लिखा गया है, विपरीत क्रम लिखा गया। क्या लिखा गया है, विपरीत क्रम। ये देखो उत्तरार्ध को कौन सा क्रम लिखा गया है, विपरीत क्रम। ठीक है, अब मैंने वहां आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार अपने, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला A to जो Z है, A to Z कितने अक्षर हैं, 26 है। इस 26 को मैंने वहां भी आपको अच्छे से समझा रखा है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक को तो क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश A to N, प्रथम अर्धांश है। N to Z को क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। यानी ये तो कौन सा है, प्रथम अर्धांश, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रथम अर्धांश भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा अपने क्या है, प्रथम यानी पहले का अर्थ क्या होता है, पूर्वार्ध। इसको पूर्वार्ध भी बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं। प्रथम अर्धांश बोल दिया आपको। इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्व। इसके बाद ये कौन सा है, उत्तर का अर्थ होता है बाद, ये उत्तरार्ध भी बोल सकते हैं। इसको द्वितीय अर्धांश भी बोल सकते हैं, इसको सेकंड स्टेप भी बोल सकते हैं, इसको सेकंड हाफ भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इनके ये नाम थे। तो उत्तरार्ध की बात कराए तो इसका मतलब अपने हिसाब से कौन से की बात करा है, इनकी बात कर रहा है, यानी कौन से की, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश की बात कराए, क्योंकि उत्तरार्ध का मतलब कौन सा अर्धांश होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। तो द्वितीय अर्धांश को क्या लिखा गया है, विपरीत क्रम में। कहने का मतलब वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार कि प्रथम अर्धांश A to जो Z है वो तो अपनी क्या निश्चित जगह है, ABCDFGHIJKL, ये अपने जैसे स्थिति में होता है लेफ्ट से राइट, इसी प्रकार है।
लेकिन उत्तरार्ध का मतलब होता है द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश होता है? द्वितीय। द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम लिख दिया गया। कहने का मतलब द्वितीय अर्धांश को इस प्रकार, जैसे यहां जड आएगा, क्या आएगा? जड, यानी एन से जड है उसको उल्टा कर दिया गया। इसका मतलब जड एन खींच गए और एन किस खींच गए? जड। बाकी अक्षर भी इस प्रकार। अब इसके बाद वाई, जैसे एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी और क्या आ गया? ओ। और आपका क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? एन। इस प्रकार आपका एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब पूर्ण आपकी सही रूप से देखा जाए तो निर्देश के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है? निर्देश के अकॉर्डिंग अपने आपके अंग्रेजी वर्णमाला अब इस प्रकार से लेफ्ट से राइट। ये आपका कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया? राइट हो गया। ये आपका कौन सा है? राइट। ठीक है, इस प्रकार अपने। अब वो आगे का सवाल वो सेम है, जैसे देखें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 21वें, बाईं से कौन से? 21वें। बाईं से 21वें जाएंगे, इसका मतलब देखो ये यहाँ तक कितना है? 13 है। यहाँ तक कितना है? क्योंकि इसके अंदर 26 है तो एम तक हमेशा आपने क्या? 13 ही। ये देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब वर्तमान में आप कहां पर हो? यानी फिलहाल आप एस पर हो। 21वें का मतलब कौन सा अक्षर आ गया? एस। 21वें के दाएं, इसका मतलब आपको पता है इसका दायां बायां अपने बाएं दाएं के क्या होगा? समान ही होगा। ये लेफ्ट, ये कौन सा हो गया? राइट। बाएं के बाद क्या दिया गया है? दायां दिया गया है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आप कर सकते हो, या वैसे भी कोई बात नहीं है, पांचवा अक्षर दिया गया है। तो अपने क्या है? 21वें अक्षर के दाएं, दाएं इसका मतलब इस साइड में चलना है ना? राइट। कौन सी साइड में चल रहा है? राइट। राइट साइड में चलोगे तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? एन। क्योंकि देखो जैसे अपने क्या है 21, क्योंकि दाएं के बाद क्या है? दायां है ना। तो आपने पता है कि दाएं के बाद यदि दायां है, दायां के बाद क्या है? दायां, तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो दायां प्लस, इसका मतलब दाएं ही आ जाएगा। दाएं के बाद क्या आ रहा है? सॉरी, बाएं के बाद क्या आ रहा है? दाएं, तो जुड़ेगा। तो बायां कौन सा? 21 और दायां कौन सा आया था? 5। 21 से 5 26। 26 आपको इस साइड से चलकर बताना है। अब इस लेफ्ट साइड से चलेंगे, क्योंकि देखो पहले कौन सा है? बाएं। बाएं से आपको 26वां उत्तर देना है, लेकिन आपको पता है द्वितीय अर्धांश क्या कर दिया गया? उल्टा क्रम कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है, या कहने का भावार्थ यह है कि लेफ्ट से अपने चलेंगे तो बाएं 26 पर जाते तो जड आता। क्या था? जड। लेकिन द्वितीय अर्धांश, ये वाला अर्धांश विपरीत क्रम होने के कारण एन और जड ने आपस में अपना क्या कर लिया? स्थान परिवर्तन कर लिया। देख सकते हो जड खींच गए, क्या चला गया? एन, और एन खींच गए, क्या है? जड आ गया। इसी प्रकार ओ और एक्स, वाई ने अपना स्थान चेंज कर लिया, पी और एक्स ने कर लिया, इसी प्रकार क्यू डब्ल्यू ने कर लिया। यानी ये कहने का भावार्थ ये कि द्वितीय अर्धांश क्या था? विपरीत क्रम था। इस कारण आपका उत्तर जड नहीं होकर आपका उत्तर क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। क्योंकि अंतिम आप स्वयं देख सकते हो, अंत में जाकर कौन बैठा है? 26 पर है। बाईं से 26 पर कौन जाके बैठा है? एन जाके बैठा। तो आपका उत्तर क्या होगा? एन। इसी प्रकार इसको क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलो कोई बात नहीं है। बाएं से 24वें अक्षर, कौन से अक्षर है? 24वें अक्षर है। के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर है कौन सा होगा? इस प्रकार भी आपका हो सकता है। तो अब की बार भी आपको देख सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध किसको लिखा गया है? उत्तरार्ध को किस क्रम में? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से कौन सी साइड पे रहा है? बाएं से 24वें अक्षर। बाएं से कौन से अक्षर की बात कर रहा है? 24वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? इस प्रकार अपने बात। तो उत्तरार्ध का मतलब आप पहले से समझ गए, और आपके सामने ये वर्णमाला लिखी हुई है। और उसके बाद अपने ध्यान करें तो बायां, सबसे पहले आप देखो बायां कौन सा कितना आ रहा है? बायां कितना आ रहा है? 24। उसके बाद भी क्या आ रहा है? बायां, तो माइनस कर देंगे ना। तो इसके बाद भी बायां कितना आ रहा है? माइनस, बायां कितना है? 6, -6। तो आपका 18 बचेगा। 18 कौन सा? बायां देना है। 18 कौन सा देना है? बायां। अब ये अर्धांश विपरीत क्रम में होना, तो थोड़ा सा आप देख लेना, आपको चलकर कौन सी साइड से देना है? बाईं साइड से देना है। कौन सी साइड से देना है? बाईं। तो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो थोड़ा सा आप वहां उस वक्त सोच लेना कि हाँ, कि अगर मुझे क्या है बाईं साइड से 18 चलकर उत्तर देना है, इसका मतलब मुझे क्या याद आया कि ए से मैं चलूंगा, ए से चलूंगा, ए टू एम प्रथम अर्धांश। इसमें तो कोई गड़बड़ेशन नहीं ना, इसमें तो यथावत रखा गया ना। इसका मतलब मैं 13 तो बायां चल गया, 13 बायां चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 14 पर जाऊंगा, तब आप ध्यान से देखना, जब 14 क्रमांक पर
यानी 14 क्रमांक पर जाऊंगा तो आपको पता है वहां आप अब की बार मुझे द्वितीय अर्धांश यानी उल्टा क्रम में होने के कारण वहां मुझे n दिखाई नहीं देगा, वहां कौन सा दिखाई देगा, z। इसका मतलब मेरा 14 नंबर पर क्या आएगा, z आएगा। फिर आप ऐसे थोड़ा सा यानी 18 थोड़ा बहुत चलना होता है तो यहाँ मतलब कौन सा आ गया, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये आपका कौन सा आ गया, 18। कौन सा आ गया, 18। इस प्रकार आप चलकर दे देना। अर्धांशों से संबंधित ज्यादा आप घटाने की या फिर सीधा क्रम करने की अर्धांश का इस प्रकार की कोशिश करोगे तो प्रश्न ज्यादा गलत होने की क्या रहती है, संभावना। आपको पता है द्वितीय अर्धांश है, बाएं से चलकर आपको 18 देना था तो प्रथम अर्धांश 13 अक्षर तो यथावत है ना, या प्रथम अर्धांश से आप निकल गए आगे, इसका मतलब 13 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 14 आप देखोगे तो वहां जेड आ रहा है, 14 देना होता तो उत्तर जेड आता, 15 देना होता तो वाई आता, 16 देना होता तो एक्स आता, 17 देना होता तो डब्ल्यू आता, लेकिन 18 देना है तो बाएं से कौन सा आएगा, वी आएगा। तो आपको वी डब्ल्यू या यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आपका क्रमांक ये सी, तो आपका उत्तर क्या आएगा, वी आएगा। क्या आएगा, वी। इसी प्रकार इसमें चलकर देखोगे तो देखो बाएं से 18 चलना है तो 13 तक तो आ गया ना, ये देखो 14, 15, 16, 17 और 18 आपका उत्तर क्या आ जाएगा, वी है। क्या आ जाएगा, वी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कुछ आपको क्या है पुस्तकों में या कुछ टीचरों से ऐसा सुनने को मिल सकता है कि इसको भी क्या किया जा सकता है, सीधा क्रम किया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा फिर आप सीधा क्रम करोगे, बार बार 14 में घटाना, एक बार पहले से आपने 27 में घटाना सीख रखा है, तो उससे हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ इतना सोच ही लेना कि जैसे 22 से 18 पूछा है तो आपको प्रथम अर्धांश एकदम यथावत स्थिति में, मतलब कहने का 13 तो आप जा ही सकते हो, तो 14 पर आप सोच सकते हो हाँ जेड आएगा, फिर एक्स सॉरी वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर क्या आएगा, वी आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वी। इसी प्रकार एक सवाल और देख लीजिए इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध कौन से अर्थ है, पूर्वार्ध। अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा, 9वां अक्षर कौन सा होगा, इस प्रकार आपका आ सकता है। तो अब की बार आप ध्यान करना, इस शब्द की तरफ ध्यान देना। अब की बार तरफ कौन सा शब्द है, पूर्वार्ध। कौन सा क्रम, उल्टा क्रम रखा गया है, पूर्वार्ध। पूर्व का अर्थ होता है हिंदी में पहले, तो पहले वाला आधा भाग, पहले वाला आधा भाग मतलब क्या है, ए टू एम को क्या रखा गया, या उल्टा क्रम रखा गया, ए टू एम को क्या रखा गया है, उल्टा क्रम में रखा गया, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ए टू एम को उल्टा क्रम रखा गया, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो किस प्रकार बन गई, देखो, यानी अब की बार क्या है, ये वाला भाग आपस में चेंज हो गया, एम आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या अपने एल आ गया, इसका मतलब के आ गया, जे आ गया, ठीक है ना, आई आ गया, एच आ गया, जी आ गया, और क्या आ गया, एफ आ गया, ई आ गया, डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बाकी क्या आ गए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, बाकी की अपनी यथावत स्थिति, बाकी क्या है, यानी कहने का मतलब प्रथम अर्धांश ये प्रथम अर्धांश है, ये आपका क्या रखा गया है, उल्टा क्रम रखा गया, ये आपका क्या रखा गया है, उल्टा क्रम रखा गया। बाकी यथावत स्थिति में कहने का मतलब द्वितीय अर्धांश एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो आपका सेम कंडीशन में, लेकिन प्रथम अर्धांश की जगह यानी ये जो ए टू एम है उसको उल्टा रखा गया, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस प्रकार आपका रखा। अब आपको क्या बोला गया है कि पूर्वार्ध, ठीक है, पूर्वार्ध को लिख दिया गया 22 से 22 में, तो 22 के बाद क्या आ रहा है आपका, 22 के बाद बाएं आ रहा है ना, तो माइनस कर लेना 9, यानी लेफ्ट के बाद क्या आया था, लेफ्ट आया, तो आपने क्या कर दिया था, माइनस। तो 22 में से 9 घटाओगे, 10 घटाते तो 12, लेकिन 9 घटाने से क्या आएगा आपका 13, क्या आएगा 13, और 13 आपको क्या बताना है, बाएं से चलकर 13 बताना, बाएं से चलकर क्या बताना है, 13 बताना, बाएं से चलकर 13 पर जाओगे, आपको पता है ए और एम ने आपस में अपना क्या कर रखा है, स्थान परिवर्तन कर रखा है, क्योंकि बाएं से 13 मतलब प्रथम अर्धांश की बात हो रही, तो यदि ये प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम नहीं होता तब तो अपना उत्तर एम पर होता, बाएं से 13वां कौन सा होता, एम, लेकिन अर्धांश उल्टा क्रम होने के कारण क्या हो गया, बाएं से 13वें पर आपका उत्तर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए, आपका सी का आंसर क्या होगा, ए। आप देख भी सकते हो इस प्रकार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, आपका उत्तर क्या आएगा, ए है। तो इस प्रकार ये अर्धांशों से संबंधित प्रश्न पत्र होते हैं, इनमें भी आपको क्या है, ये एक अर्धांशों से संबंधित बात करें तो जी और टी ऐसे अक्षर होते हैं, जी और टी यानी 20 और 7, अगर बाएं से 20वां बताना हो या दाएं से 7वां, इस प्रकार बी जी और टी
जी और टी ऐसे अक्षर होते हैं, ये जोड़ा है वो कभी भी अच्छा अर्धांश उल्टे क्रम हो या विपरीत क्रम सीधा क्रम हो, जी और टी का अपना स्थान परिवर्तन नहीं होता। जी और टी आता है 20 पर जी कितने पर आता है 7। यानी प्रथम अर्धांश में तो जी का स्थान परिवर्तन नहीं होता, चाहिए प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम हो, आपको 22 से 7 बताना तब भी जी रहेगा। इसी प्रकार क्या है, और टी का द्वितीय अर्धांश में यानी दाएं से आपको कौन सा 7 उत्तर देना, तो टी का अपना क्या नहीं होता, स्थान परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 13 अक्षरों में जी बीच का अक्षर है, इनको क्या है चाहे उल्टा लिख लो चाहे उल्टा, जी अपने यथार्थ स्थिति पर रहेगा यानी 7 पर रहेगा। इसी प्रकार सेकंड हाफ को यानी द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम लिखो या उल्टा, यानी टी है वो यथार्थ स्थिति पर रहेगा, क्योंकि इसके जी के 6 अक्षर इस साइड है, ये आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन जी जो मिड में उसकी पोजीशन है वो इसलिए क्या है वहां अपनी जगह पर कायम रहता है। तो आप जी और टी में आपस में कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। यदि कई बार आपको डायरेक्ट यहाँ बताना हो तो 22 से 7 में कौन सा होगा, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो जी होगा, क्या होगा, जी होगा। यानी 22 से 20वां अक्षर कौन सा होगा, यदि क्या द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया, 22 से 20वां क्या है टी होगा, चाहे द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम हो, क्योंकि टी अपना क्या नहीं करता, स्थान परिवर्तन नहीं करता। तो ये आपके क्या थी, अर्धांशों से संबंधित बात है। और ये क्रमांकों से संबंधित आपका क्या है चैप्टर, इसमें क्या होता है वर्णमाला में कंप्लीट होता है, बाकी की विषय वस्तु वर्णमाला के अंदर और पढ़ेंगे। क्रमांकों से संबंधित इतनी बातें इसके अंदर पूछी जाती है, यानी सीधे क्रमांकों से संबंधित बात कर ली थी हमने, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टा क्रम लिखा गया तब बात कर ली हमने, फिर हमने अर्धांशों को उल्टा क्रम लिख दिया गया हो, किसको लिखा गया हो, अर्धांशों को, तब हमने क्या कर लिया, बातें कर ली। तो उसके बाद देखो इसमें कौन कौन सी चीजें और आ सकती है। एक आपका आता है, इसका एक नई टाइप अपने क्या इसमें पढ़ेंगे, शब्दकोश क्रम। कौन सी आती है, शब्दकोश क्रम। शब्दकोश क्रम कह दो या फिर इसको अपने क्या कह सकते हैं, शब्दकोश क्रम कह सकते हैं। एक इसका दूसरा नाम एक बार परीक्षा में आया, फोन डायरेक्टरी क्रम। क्या है, फोन डायरेक्टरी क्रम, ये भी आपका इसका नाम हो सकता है परीक्षा में, फोन डायरेक्टरी क्रम। शब्दकोश क्रम या फोन डायरेक्टरी क्रम ये किस प्रकार से अपने प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो यहां अपने क्या है ध्यान से देखोगे। जैसे अपने बात करें इस प्रकार प्रश्न पत्र में अपने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया जाएगा इसमें कि निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाने पर या सजाने पर, ऐसा कोई शब्द आ सकता है, शब्दकोश में लगाने पर या शब्दकोश क्रम में लगाने पर, मध्य में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर आएगा, इस प्रकार। तो जैसे अपने क्या है, जैसे अपने बात करें एक इस प्रकार शब्द दे दिया, जैसे आपका एक शब्द आ गया इजी, क्या आ गया इजी, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, इस प्रकार पूछ रहा हूं, इजी आ गया। एक आपका शब्द आ गया इको, इको ये गूंज होता है इको। और एक आपका शब्द आ गया जैसे एक्सल, क्या आ गया एक्सल। एक आपका शब्द आ गया जैसे अपने क्या इक्वल, क्या आ गया इक्वल। एक आपका शब्द आ गया जैसे इंपायर, क्या आ गया इंपायर। ये आपके शब्द आ गए, ठीक है ना। एक जैसे इजी, एक इको, एक आपका क्या गया एक्सल, एक इक्वल, क्या गया इक्वल। इसको आप थोड़ा सा और ठीक लिख सकते हो, ई क्यू यू ए एल इक्वल। एक आपका इंपायर, ये क्या गया इंपायर, ई एम पी आई आर ई इंपायर, ठीक। इसको भी आप पहले में लिख सकते हो एक्सल, ई एक्स सी ई एल एक्सल। इको आप समझ ही पा रहे और इजी आप समझ पा रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मध्य में यानी शब्दकोश क्रम में लगाने पर आपको ध्यान रहे, जैसे आप फोन में देखते हो या फिर अपने शब्दकोश क्रम में देखते हो, तो इस प्रकार आपने देखा होगा A to Z अपने क्या वर्णमाला क्रम होता है।
तो उसमें क्या होते हैं, पहले जो वर्ड या शब्द दिए होते हैं वो किसके दिए होते हैं, ए के, उसके बाद किसके आते हैं, बी के, सी, डी, इस प्रकार आंसर लिखे आते हैं। शब्दकोश क्रम आपने देखी है, अंग्रेजी की शब्दकोश क्रम में इस प्रकार की बातें दी होती हैं। तो अपने उसी प्रकार आपको पूछता है कि यदि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास 4 ही शब्द हो, ये 5 ही शब्द और इससे आपको शब्दकोश क्रम बनानी है, 5 ही शब्द हो, वहां तो बहुत शब्द दिए होते हैं, लाखों हजारों में शब्द दिए होते हैं, लेकिन ये कह रहा है यदि आपके पास 5 ही शब्द और उसको यदि आपको क्या शब्दकोश क्रम बनानी हो 5 शब्दों से, तो मैं कहता हूं ये कह रहा है कि इसमें बीच में कौन सा शब्द है, यानी इन 5 में से यानी बीच में कौन सा शब्द है आएगा। कहने का मतलब इसका क्रमांक निश्चित करोगे तो मध्य में, यानी बीच का मतलब 5 में बीच कौन सा होता है, 3, यानी 3 नंबर पर कौन सा शब्द है आएगा, ये आपसे पूछता है। तो इस प्रकार के शब्दों में आपको क्या है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे ई से तो कोई पता नहीं चलता, ई से क्या है, कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को पता है ई सभी में क्या है, समान, ई क्या है, सभी में समान। अब अपने क्या है इसमें देखो, जैसे अगले वाले का ए एस बचता है, इसका सी एच बचता है, इसका एक्स सी बचता है, इसका क्या बचता है, क्यू यू बचता है, इसका क्या बचता है, एन पी बचता है। ठीक है, अब अपने ध्यान से देखोगे तो देखो ए वाला सबसे पहले आता नहीं आता, क्योंकि ये तो समय समान था। देखो ए वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये देखो 1 नंबर पर आएगा, यानी इजी क्या आएगा, 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद आपको ध्यान से देखोगे तो सी वाला क्या है, उसके बाद ए के बाद कौन सा आता है, बी तो है ही है, सी इसके पहले आएगा, तो ये कौन सा आएगा, 2 पर आएगा, कौन सा आएगा, 2। और उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो देखो उसके बाद क्या आता है, एम आता है, तो एम वाला क्या है, ये उसके बाद आएगा, ये कितने पर आएगा, 3 पर। आपका उत्तर आ गया। उत्तर कहने का मतलब आपका इंपायर क्या आएगा, मध्यम आएगा। इसी प्रकार आगे और देखोगे तो क्यू वाला उसके बाद आएगा 4 पर, और एक्स वाला क्योंकि ये आएगा किस पर आएगा, 5। आपका क्रमांक ये रहेगा, यानी मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, आपका इंपायर है। यदि इस 5 शब्दों में देखें या 5 जो आपके वर्ड दिए गए हैं उसके अंदर देखें तो इंपायर इन 5 के क्या आएगा, बीच में आएगा। शब्दकोश क्रम में लगाने तो आपका उत्तर यहाँ क्या होगा, इंपायर होगा। तो सबसे पहले अपने क्या है, ई से देखा तो ई से तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो सभी में क्या है, सिमिलर है, समान है, तो कोई पता नहीं चला। तो नेक्स्ट अक्षर देखा तो इसमें ए आता है, इसमें सी, इसमें एक्स, इसमें क्यू, इसमें एम, तो आपको पता है ए सबसे पहले आता है इसमें से। फिर 2 पर सी वाला 2 पर आएगा, फिर आपको पता है उसके बाद एम ज्यादा नजदीक है, एक क्या है नजदीक, तो एम वाला आएगा। फिर अपने क्या है क्यू वाला, फिर कौन सा आएगा, एक्स वाला, क्या आएगा, एक्स वाला। इस प्रकार अपने इसमें ये था शब्दकोश क्रम में, और इसमें और 2 उदाहरण और देखेंगे अभी। एक और देख सकते हो आप, जैसे अपने बात करें तो जैसे अपने आ गया कि निम्न शब्दों को, जैसे साउंड, क्या आ गया, साउंड, ठीक, और जैसे आ गया सोक्स, जैसे आ गया सोक, जैसे आ गया सर्प, जैसे आ गया स्नूकर, जैसे क्या गया स्नूकर, SHAR है। इसके बाद अपने ध्यान करो, इसको भी आप पहले ABCD में लिख सकते हो, SHOCK। तो साउंड, सोक, सर्प, स्नूकर, इसमें यदि हम देखें तो देखो किस प्रकार अपने क्या शब्दकोश क्रम में लगाने को मध्य में कौन सा अक्षर है आएगा, इसमें देख सकते हैं। मध्य की बात करें तो वही बात सेम, देखो कंडीशन वही रख, देखो एस से तो कुछ पता नहीं चलता, एस को तो छोड़ो, एस को तो क्या है छोड़ो, एस से पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि 5 अक्षर। उसके बाद सेकंड देखोगे तो इन दोनों में ओ है, एक ओ ले लीजिए आगे, क्यों हो सकता है कंपेयर करना पड़े, दो अक्षर लीजिए, ओ यू ओ सी, इसके अंदर एच ओ है, इसके अंदर क्या है एच ओ, इसके अंदर एच ए है, इसके अंदर क्या है एच ए, और इसके अंदर एन ओ। अब आपको तुलना करने में कोई आसानी रहेगी, क्योंकि अब देखो समान नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब देखो इसमें ओ समान दिखाई दे, लेकिन आप पहले छोड़ो। अब देखो इसमें देखो दोनों में एच है, बहुत ही बड़े उदाहरण है, इन दोनों में एच है, इनमें पहला अक्षर क्या है, एन है, इस दोनों में ओ है। अब देखो मुझे पहले बताओ एन एच ओ में से पहले कौन आता है एबीसीडी में, यार वर्णमाला में, अल्फाबेट में कौन आता है, तो आपका एच आता है। एक मुझे यहां ध्यान से देखना, एच वाले ये दोनों पहले आएंगे, किससे, एन और ओ वाले से, यानी ये मुझे पता नहीं अभी तक कि इस दोनों में से एक पर कौन सा आएगा, 2 पर, लेकिन इतना मैं निश्चित कह सकता हूं कि एच वाले इन तीनों से क्या आएंगे पहले,
क्या आएंगे पहले। अब इसको यदि आपको देखना है कौन सा आएगा तो आपको पता है एच वाले 1 और 2 पर तो आएंगे दोनों, लेकिन 1 पर कौन सा आएगा, एच के बाद ए वो आएगा, 2 पर आएगा एच के बाद ओ। इसका मतलब 1 पर तो एच ए वाला आएगा, एच ओ वाला 2 पर आएगा। अब आपको पता है ओ का आता है पहले एन आता है, एन आता है तो एन वाला ये 3 पर आ जाएगा। अब मुझे पता है 4 और 5 पर ये दोनों आएंगे, क्योंकि ओ वाले 4 और 5 पर, लेकिन 4 पर कौन सा आएगा, 5 पर, इसलिए एक वाला शब्द इसका नेक्स्ट अक्षर और देखते हैं। तो देखो इसमें ओ के बाद यू, इसके अंदर ओ के बाद क्या है सी, तो ये आपका क्या आएगा 4 पर आएगा, ये कौन से पर आएगा 5 पर। तो मध्य की बात करें तो मध्य का जो है यानी स्नूकर, स्नूकर आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी मध्य अक्षर कौन सा आएगा, स्नूकर है। कौन सा आएगा, स्नूकर। इसी प्रकार और इसमें देखेंगे एक आजकल क्या है नए तरीके से इसमें क्या है पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी ग्रामर ये तो आपके क्या है कई बार इस प्रकार पूछा जाता है, लेकिन आजकल क्या है नए तरीके से क्या है बनाया जाता है सवाल को या प्रश्न को, उनको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। सीधा ही आता है निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाइए। क्या है, लगाइए, इस प्रकार आता है लगाइए। फिर आपके क्या यहाँ नंबर दिए होंगे, जैसे 1 नंबर शब्द आ गया, जैसे आपका क्या आ गया, सेलेक्ट, सेलेक्ट 1 नंबर पर आ गया। उसके बाद आपकी बात करें सेल्डम, क्या आ गया, सेल्डम। उसके बाद आपकी बात करें तो आपका आ गया सेंड, क्या आ गया, सेंड। या इस साइड में लिख लीजिए इसको, सेल्डम। 3 नंबर पर आ गया आपका सेंड, और 4 पर आ गया आपका सेलफिश, और 5 पर आ गया आपका, 5 पर आ गया सेलर। अब निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाए, फिर आपको यहां तक ये नहीं आता, फिर आगे ऑप्शन दिया होता है ए, सी, बी और डी, इस प्रकार। और फिर आपका ऑप्शन के बाद देखो इसमें देख लिखा जैसे क्या है 51 243, 21 453, 31 534, 21 543, इस प्रकार ऑप्शन दिए थे। मेरी बात समझे। फिर आपको क्या इसमें देखना होता है कि किस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा आज का जो परीक्षाएं हो रही है इसके अंदर शब्दकोश क्रम से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न बनाया जाता है। तो निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाए, तो लगाने के बाद आपका भी अमूमन इसका करने का या सोल्व करने का तरीका यही होता है मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से, इसका ये आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन, 21 453 था, और डी वाला ऑप्शन था 31 और आपका 534। तो यहाँ रियल में आपका क्या है, इसी प्रकार मेरे हिसाब से आप करते हो। जैसे आप देखोगे पहले आप सेलेक्ट को रखोगे, सेलेक्ट, उसके बाद आप क्या देखोगे, सेल्डम को देखोगे, सेल्डम ये 1 नंबर ये 2 नंबर, और उसके बाद आपका क्या देखोगे, सेंड को देखोगे, उसके बाद आप सेलफिश को देखोगे, इसको सेलफिश, उसके बाद आप किसको देखोगे, सेलर को देखोगे। यानी आपको क्रम इस प्रकार निश्चित करना है, कौन सा आपकी बार क्या है ये दिया गया कि कौन सा शब्द क्रमांक है वो देखो। जैसे आप देखोगे तो एस ई से तो कुछ से पता नहीं चलता, एस ई तो कुछ से पता नहीं चलता ना, तो एस ई तो हम छोड़ो, ठीक है। और एस ई के बाद बात करें तो आगे देखो इसके अंदर देखो एल ई बच्चा है, ध्यान से देख सकते हो। इसके अंदर क्या बच्चा है, एल डी, यानी 2 अक्षर आगे वाले बोले, पहले 2 अक्षर तो समान हो गए। इसके अंदर एन डी बच्चा है, इसके अंदर आपने क्या है, एल एफ बच्चा है, आपको ध्यान से दिखाई देते तो मैंने क्या 2 अक्षर बाहर निकाले, और इसके अंदर आपको क्या बचा है, एल एल बचा ये। अब ध्यान से इसके अंदर देखोगे तो अगर 500 जो अपने शब्द दिए गए हैं तो देखो एल की मीनिंग पहले आएंगे, एल के मीनिंग क्या आएंगे, पहले आएंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा। तो एल की मीनिंग पहले आएंगे तो सबसे अंत में आपको पता है ये कौन सा आएगा, ये आएगा। जितने एल की मीनिंग है वो एन से पहले आएंगे।
जी वो हमें पता नहीं एक पर कौन सा आएगा, दो पर कौन सा आएगा, तीन या चार पर कौन सा आएगा, लेकिन ये जो एल के जो मीनिंग है चारों वो अपने एन वाले मीनिंग से पहले, इसका मतलब चार पहले तो एन अपने आप, एन डी वाला कौन से अपने आप चला गया, पांच पर चला गया। ठीक, ये बात लिख ली। और उसके बाद देखो एल डी एल ई एल एफ एल एल, तो इसका मतलब डी पहले आता है ना, तो ये आपका कौन सा पर, दो पर चला गया, नहीं एक पर, ये कौन से पर आ गया, एक पर, क्योंकि पांच निश्चित किया पहले एक नहीं किया। एल डी एक पर आएगा, एल ई कितने पर आएगा, दो पर आएगा, एल ई वाला यानी सिलेक्ट वाला दो पर आएगा, और एल एफ वाला तीन पर आएगा, यानी सेल्फ इस क्या आएगा तीन पर, और एल एल वाला क्या आएगा, चार पर आएगा। ये आपका सेलर कितने पर आएगा, चार पर, कितने आएगा, चार पर। तो अब यहां से ध्यान करना, जैसे कोई ऑप्शन के अंदर देखो अपने यहां मिला नहीं है, अगर एक ऑप्शन इस प्रकार का होता, अगर 21534 ये होता 21534, तो आपका क्या है 21534 यदि ऑप्शन में होता तो 21534, ध्यान रहे अभी ये उत्तर नहीं आया है, ये उत्तर नहीं है। कई बार आप क्या है सभी का लगभग क्या है परीक्षा में सोल्व करने का तरीका ये होता है, इस प्रकार लास्ट में एक सीरीज बनती है 21534, आप टिक कर देते हो, ये आपका उत्तर नहीं है। देखो उत्तर किस प्रकार है, देखो हमने क्या है एक नंबर शब्द पर जो क्रमांक नंबर एक पर कौन सा शब्द आएगा जिसका क्रमांक नंबर 2 है, एक पर कौन सा आएगा जिसका क्रमांक नंबर 2 है, इसका मतलब 2 नंबर शब्द सबसे पहले आएगा। हमने एक नंबर क्यों लिखा है इसके आगे कि ये शब्द एक पर आएगा, इसका मतलब क्रमांक नंबर 2 वाला शब्द क्या आएगा, एक पर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है 2, यानी 2 पर कौन सा आएगा जिसका क्रमांक नंबर 1 है वो 2 पर आएगा, क्या आएगा, 2 पर। ठीक है, 3 पर कौन सा आएगा जिसका क्रमांक नंबर 4 है वो 3 पर आएगा, जिसका क्रमांक नंबर 4 है वो कितने पर आएगा, 3 पर आएगा। और 4 पर कौन सा आएगा जिसका क्रमांक नंबर 5 है वो शब्द किस पर आएगा, 4 पर आएगा, क्या आएगा, 4 पर आएगा। और अपने क्या अंत में 5 पर कौन सा आएगा जिसका क्रमांक नंबर 3 है वो किस पर आएगा, 5 पर आएगा। आपका उत्तर या ध्यान रहे ये रहेगा 21453, न कि ये आपका उत्तर नहीं हुआ, ये उत्तर आपका नहीं हुआ। ध्यान रहे, देखो 21534 एक सीरीज बन गई थी, ये कई बार बच्चा क्या इसको गलती से कर देता है और यहाँ उत्तर आ गया 21534, नहीं ये नहीं पूछ रहा आपसे, हमने ये सोल्व किस लिए किया था ये बताना। देखो ये सिलेक्ट शब्द एक नंबर पर, तो शब्द जो एक नंबर पर लिखा है वो कितने पर आएगा, 2 पर। अगर इससे बनाएंगे तो सेम इसी प्रकार बनेगा, जैसे सिलेक्ट लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, जैसे सेल्डम आएगा, क्या आएगा, सेल्डम, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो एक, यानी उसके बाद सिलेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सिलेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो देखो 4 नंबर वाला, 4 नंबर कौन सा है, सेल्फिश, कौन सा है, सेल्फिश। उसके बाद क्या आएगा, सेल्फिश आएगा। और उसके बाद बात करें जैसे क्या 5 नंबर कौन सा है, सेलर, उसके बाद क्या आएगा, सेलर आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, सेंडर, उसके बाद क्या आएगा, यानी ये आपका क्रम, ये आपका क्या क्रम, ये कौन से आता है, इससे आता है। यानी इसको अगर सही क्रम में अगर 500 शब्दों को आएंगे तो सबसे पहले सेल्डम आएगा, फिर सेलेक्ट आएगा, फिर सेल्फिश आएगा, फिर सेलर आएगा, फिर क्या आएगा, सेंडर आएगा। इससे देखो यदि आप 21 आप 534 दे रहे हो, इसका मतलब क्या आएगा, 21 से तो ये आएगा, पहले आपका सेल्डम आएगा, चलो ठीक है, सेलेक्ट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप 5, उसके बाद क्या ले रहे हो, सेलर को लेके आ रहे हो, और सेलर क्योंकि उसके बाद क्या 3 पर सेलर को लेके आ रहे हो, लेकिन रियल में 3 पर कौन सा आएगा, सेल्फिश आएगा, कौन सा आएगा, सेल्फिश। तो ये ध्यान करना, ये गलती होने की संभावना है, वो भी मैंने साथ में बताई आपको, और किस प्रकार आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें ये भी आपको बताया। सोल्व करने का तरीका लगभग सभी का यही होता है इसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना आगे सोल्व करते वक्त आप नंबर भी देते हो, नंबर देते वक्त एक अनावश्यक सीरीज बन जाती है। वो सीरीज ये नहीं कह रही आपका उत्तर है, वो सीरीज आपको ये कह रही है कि जो एक नंबर शब्द है वो 2 पर आएगा, जो 2 नंबर है वो 1 पर आएगा, 3 है वो 5 पर आएगा, 4 है वो 3 पर आएगा, 5 है वो किस पर आएगा, 4 पर आएगा। अगर आपको एक निश्चित क्रम बनाया आपने यहाँ जाकर अलग से, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 21453। आपका उत्तर क्या होगा, 21453। तो यह वर्णमाला का पार्ट कौन सा था, 3 नंबर था, और जिसके अंदर हमने शब्दकोश क्रम से संबंधित प्रश्न पत्र में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पढ़ा हमने, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, और अरदासों से संबंधित बात भी हमने पढ़ी थी। और पार्ट 2 में जो पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत हमने क्या किया था, रिपीट भी किया था। तो धन्यवाद, नेक्स्ट कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।